जय हिंद। सैलरी की 75% पेंशन आपको पहले मिलती थी, लेकिन इसको बाद में बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2017 की सीएजी की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि इस विसंगति को कब दूर किया जाएगा, इसकी त्रुटियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि सैलरी की 75% पेंशन मिलनी चाहिए। इस पर रक्षा राज्य मंत्री ने जवाब दिया है, सफाई दी है, और स्पर्श सिस्टम का भी उसमें जिक्र किया गया है। बढ़ेगी पेंशन 15,000 रुपए। अगर सीएजी की इस रिपोर्ट में त्रुटि पाई गई तो 15,000 रुपए यानी कि 15,000 की वृद्धि कर दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं एक जो जवाब मांगा गया है रक्षा राज्य मंत्री से, पार्लियामेंट में मांगा गया था, ये मांगा है कुंवर दानिश अली ने। इसमें कहा गया है, वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू द ट्रांसमिशन ऑफ errors highlighted by the CAG reports on defense services 2017 and nearly 75% of pension disbursement, यानी कि जो 75% पेंशन मिलती थी उसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट में की जानकारी मांगी गई है। 2017 में जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है, इसको मैं हिंदी में कर लेता हूं जिससे समझने में और आसानी होगी। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया था, क्या सरकार ने रक्षा सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट 2017 द्वारा लगभग 75% पेंशन संवितरण में उजागर की गई संरचना त्रुटियों का संज्ञान लिया है, यानी कि जो उसमें कमियां थी उसका संज्ञान लिया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यानी कि उसका ब्यौरा क्या है? इन संरचना त्रुटियों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए, यानी कि उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि सरकार ने गारंटीकृत पेंशन और संवितरण पेंशन के बीच भुगतान को संतुलित करने के लिए क्या उपाय किए हैं। यदि हाँ, तो संबंधी इसका ब्यौरा दे। इसके बाद कहा गया है, यदि इन कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित समय सीमा क्या है, इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, यानी कि जो पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो रही उसके बारे में भी पूछा गया है, आपने क्या इसके बारे में क्या काम चल रहा है और क्या हुआ है। तो इसका जवाब दिया है, जवाब आप देख लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट साहब ने जवाब दिया है। इसमें कहा है, हाँ, जो 75% सीएजी की रिपोर्ट थी पेंशन का, उस पर काम हो रहा है और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। जो भी उसमें त्रुटियां हैं उसको काम उस पर संशोधन किया जाएगा। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रण पेंशन प्रयागराज ने उनके पत्र संख्या, जो पत्र है 2/12/2021 का, इसमें दिनांक भी दिया है, इसमें सारी दी है। कई पत्र ऐसे हैं जिसमें रिपोर्ट उसमें सबमिट की गई है। इसमें कहा गया है, संबंधित बैंकों के केंद्रीय प्रोसेसिंग सेल की पेंशन वितरण एजेंसी पीडीए के साथ मामले को उठाया गया है और इसकी कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन अभी ये जवाब नहीं दिया कब तक होगा, क्या होगा, लेकिन इन्होंने ये कह दिया है कि इसमें कमियों को दूर किया जाएगा। और स्पर्श के बारे में कहा गया है, स्पर्श को भी इसमें सही, और जो भी समस्याएं हो रही हैं पेंशनर्स को, इसमें भी इनकी परेशानियां दूर की जाएंगी। जितनी भी परेशानी है इसमें, ऐसी परेशानी स्पर्श में आ रही जिससे कि पेंशनर्स माइग्रेट भी नहीं हो पा रहे, माइग्रेट भी हो गए हैं तो वो अपना यूजर नेम पासवर्ड की खोल नहीं पा रहा है, जिससे कि उनकी विसंगति दूर नहीं हो पा रही है। क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा तो उनको खोल नहीं सकते हैं, और अगर खोल भी लिया तो उसके बाद उनका डीएलसी नहीं होता है, तो डीएलसी की समस्याएं भी इसमें आ रही। तो इसमें कहा गया है कि इनकी समस्याओं के लिए भी अलग अलग जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि इनकी समस्याएं दूर हो जाए। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।